9 दिसंबर 1946 को, जब हमारी संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली बार संसद में यानी कि पार्लियामेंट में बैठक हुई थी, जिसका काम हमारे आजाद देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बनाने का था, जिसका आइडिया एम.एन. रॉय यानी कि जिनका रियल नेम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था, उन्होंने 1934 में दिया था और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस डिमांड को अपनी ऑफिशियल डिमांड बना लिया। 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, जिसको अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है, और अंडर दी कैबिनेट मिशन प्लान के संविधान सभा का गठन हुआ, जिसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को रखी गई। और इसी में संविधान बनाने की प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया में ही 10 दिसंबर 1948 को मीटिंग होती है, जिसमें एक भारी भरकम एक डिबेट होती है, जो होती है कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी होगी वो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होगी या हमारी जो होगी वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी, जिसमें के.टी. शाह और हनुमंतैया के बीच में वार्तालाप होता है, कॉन्वर्जेशन होती है संविधान सभा में, जहां पर के.टी. शाह कहते हैं, कुशल तागाशी शाह कहते हैं, जो एक इकोनॉमिस्ट और एक एडवोकेट थे, वो कहते हैं कि हमारे देश में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जिसमें लोग डायरेक्ट अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में अपना रोल निभा सके। और वहीं पर के हनुमंतैया जो एक एडवोकेट भी थे और 1952 में जाकर वो कर्नाटक के दूसरे मुख्यमंत्री भी बने। वो कहते हैं कि जो हमारा देश है उसकी जो कंडीशंस है, जो उसकी डाइवर्सिटी है, उसके हिसाब से जो हमारे देश के लिए सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी, और जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने पहले ही हमारे संविधान में ऐड कर दिया था कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी। लेकिन पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी होती कितने टाइप की है। तो डेमोक्रेसी दो टाइप की देखने को मिलती है। पहली जो होती है वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी को समझते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती क्या है। तो स्विट्जरलैंड के एग्जाम्पल से समझते हैं। स्विट्जरलैंड जो एक यूरोप का छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या ज्यादा नहीं है, वहाँ पे जो पॉलिसी यानी कि लोगों के लिए कानून बनाए जाते हैं, जो वहाँ पॉलिसीज बनाई जाती है, वहाँ पर जो लोग होते हैं वहाँ के वो पॉलिसी बनाने में डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं वहाँ की पॉलिसीज या कानून को बनाने में। वहाँ पर कोई भी उनका प्रतिनिधि नहीं होता है जो उनके लिए पॉलिसी या कानून बनाकर दे, इसलिए वहाँ पर जो लोगों का रोल हो जाता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए जो वहाँ पे जो डेमोक्रेसी देखने को मिलती है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, क्योंकि जो वहाँ के लोगों का रोल होता है वो डायरेक्ट रोल होता है उनकी गवर्नमेंट में उनकी पॉलिसीज को बनाने के लिए। इसलिए जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है, लेकिन ये ज़्यादातर देशों में देखने को नहीं मिलती है, बहुत ही चुनिंदा देशों में देखने को मिलती है जहाँ पे बहुत ही कम जनसंख्या देखने को मिलती है। लेकिन भारत अमेरिका जैसे देशों में जहाँ जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत ही मुश्किल हो जाती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलती है। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है मुकाबले उन देशों के जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर चार लोगों का मत एक विचार पर नहीं हो पाता, चार लोग एक सलाह नहीं मिला पाते हैं। वहाँ पॉलिसीज यानी कि वहाँ के कानून में और वहाँ की पॉलिसीज में कैसे रोल निभाएंगे। वहीं पे जो डेमोक्रेसी देखने को मिलती है वो होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट पॉलिसीज नहीं बनाते या कानून बनाने में डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करते। वो क्या करते हैं कि पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि सरकार में जाकर लोगों के लिए पॉलिसीज या कानून बनाते हैं। ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में देखने का है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है। पहली जो होती है वो होती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी और दूसरी जो होती है वो होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो इनको दोनों को लाइन बाय लाइन समझते हैं और जानते हैं कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्या होती है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी इसको हम अमेरिका के उदाहरण से समझते हैं।
जहाँ पे जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट वोट करते हैं अपने प्रेसिडेंट के लिए, और जो वहाँ पे जो वहाँ की लेजिस्लेचर होती है यानी कि जो विधान पालिका होती है, और जो वहाँ की एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका होती है, दोनों सेपरेटेड होती है, दोनों एक दूसरे के अकाउंटेबल नहीं होती है। जो वहाँ का हेड ऑफ गवर्नमेंट है और जो हेड ऑफ स्टेट है यानी कि पूरे देश का सर्वोच्च पद पर है, वो दोनों एक होते हैं, जो होता है प्रेसिडेंट। वहां पर प्रेसिडेंट होता है जो हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है और हेड ऑफ स्टेट भी होता है। लेकिन वहीं पर हम यदि ये समझे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जहाँ पे जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है और जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो दोनों अलग होते हैं। जो हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल इंडिया का समझते हैं, जहाँ पे जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, जो हमारे इस टाइम पे करंटली नरेंद्र मोदी जी है। और इलेक्शन चल रहे, देखते चुनाव के बाद कौन नए प्रधानमंत्री बनते हैं या नरेंद्र मोदी जी है। और जो हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट होता है वो होता है प्रेसिडेंट होता है, यानी कि दोनों अलग अलग होते हैं, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की तरह नहीं, जहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट होता है और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो दोनों एक होते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होती है यानी कि जो कार्यपालिका होती है, वो लेजिस्लेचर यानी कि विधान पालिका के अंडर में काम करती है, उसी के लिए अकाउंटेबल होती है। लेकिन अब प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में जो दोनों बॉडी होती है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, दोनों सेपरेटेड होती है। तो ये फर्क होता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो अमेरिका में देखने को मिलती है और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो इंडिया में देखने को मिलती है। हमने इस वीडियो में ये समझा कि डेमोक्रेसी टाइप्स के बारे में समझा, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमने स्विट्जरलैंड का एग्जांपल लिया कि कैसे वहाँ के लोग वहाँ की पॉलिसीज को, वहाँ के कानूनों को लॉज में बनाने में हेल्प करते हैं, यानी कि डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। फिर हमने देखा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव लोगों के लिए कानून और पॉलिसीज बनाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।